नमस्कार, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं भारत मनी इंडिया। आज हम पहुंचे हैं दिलबाग सिंह लाडी जी के यहाँ, जो समाज सेवी भी हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि किसान के मुद्दे को वो किस तरीके से देख रहे हैं और उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, किसान के मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले तो भारत मनी की पूरी टीम को आप यहाँ पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत मनी के सभी दर्शकों को राम राम, सत श्री अकाल। हाँ जी। तो सर, जिस तरीके से डेट पे डेट दी जा रही है और किसानों के जो ये मैटर है ये आगे से आगे बढ़ता जा रहा है सर, उस पर आप क्या कहेंगे? आज किसान आंदोलन को 49 दिन, लगभग 50 दिन हो गए हैं। तो पंजाब में तो ये जब से ये तीनों कानून बनाए गए थे, 6-7 महीने का टाइम हो गया, उसी टाइम से पंजाब में धरना दे रहे हैं। तो 50 दिन इनको दिल्ली भी हो गए हैं बॉर्डर पर बैठे हुए। तो सरकार के साथ किसान संगठनों की 7-8 वार्ता हो चुकी हैं, तो अभी तक कोई हल नहीं निकला। तो सरकार इनको आगे तारीख दे देती है, जैसे अब इनको फिर 15 तारीख देती है। तो मैंने ये सुना है भी किसान संगठन इस तारीख का विरोध कर सकते हैं कि जब कोई हल नहीं निकल रहा, बुलाते हैं और वार्ता करते हैं तो हल कोई निकलता नहीं। किसान अड़े हुए हैं अपने तीनों बिलों को रद्द करवाने के लिए। तो सर, ये जो 3 बिल हैं जो किसान द्वारा लगातार मांग यही की जा रही है कि इन्हें रद्द करना चाहिए, पर जो सरकार है वो उसका उल्ट फायदा ही बताती जा रही है कि इसके ये फायदे हैं, ये फायदे हैं। उन्हें तो इसमें कहीं खामियां ही नहीं दिख रही हैं। तो सर, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे है, जो सरकार है वो कह रही है ये बिल किसान हितैषी है, और जो जिनके लिए बिल बनाया गया है वो कह रहे हैं ये किसान विरोधी है। तो सरकार उसमें ये कह रही है कि ये जो किसान यहाँ बैठे हैं इनको विपक्ष ने बहकाया हुआ है। तो मैं सरकार से भी एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर किसान वो कहते हैं किसान भोले हैं, तो आपको भी उनको समझाना चाहिए। अगर वो विपक्ष के बहकावे में आ सकते हैं तो आप भी उनको समझाओ। इसका मतलब विपक्ष आपसे मजबूत है, आप कमज़ोर हो इसलिए उनके बहकावे में है, तो ऐसी बात नहीं है। किसान भी आजकल पढ़े लिखे हैं। जो वहाँ किसान संगठन के नेता बैठे हैं उनमें बहुत पढ़े लिखे एडवोकेट भी हैं, MA PhD उन्होंने की हुई है। ऐसी बात नहीं है। किसान अपना बात रख रहे हैं, अभी ये विरोध में है तीनों बिल, और जो सरकार है वो कह रही है ये किसान हितैषी हैं। अब जो तीनों बिल हैं, जो इसमें पहला कानून है वो है APMC मंडियाँ। तो सरकार उसमें कह रही है भी हमने किसानों को छूट दे दी है कि आप अपनी फसल कहीं भी बेचो, आपको पूरी छूट है। एक देश एक बाजार दे दिया, आप अपने देश में कहीं भी फसल बेच सकते हो। तो इससे जो उनके द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि पहले भी वो जहां मन करता था वहां बेचते थे, ऐसा कुछ तो चेंज नहीं है इस बिल में। ये बात ठीक है, जो पंजाब से और प्रदेशों से भी दिल्ली में भी फसलें आती थी, हरियाणा की भी दिल्ली में जाती हैं, ये बात ठीक है। तो अब सरकार कह रही है भी हमने इसके ऊपर कानून बना दिया है कि आप कहीं भी बेच सकते हो, आपको पूरी छूट है, मिल गई है, और आपका जो शोषण होता था वो नहीं होगा अब किसान का। तो इसमें जो किसान कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो मंडियां हैं, जो निजीकरण, जो प्राइवेट मंडी होगी, उसके अगर सरकारी मंडी है, APMC खत्म होगा, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी होती है, जो उसका टैक्स होता है वो खत्म हो जाएगा, और उसको सरकार ने ख़त्म करके प्राइवेट मंडियां साथ में खुलेंगी। अगर उसमें फसल बेचेंगी तो ये आपको, जो ये किसानों की बात है, तो किसान कह रहे हैं भी अगर उसमें 2 साल 4 साल आपको सरकारी मंडियों से ज़्यादा रेट दिया जाएगा उस मंडी में, प्राइवेट में, तो जो किसान फसल वहाँ बेचता है जहाँ उसको 2 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो इसको देखते हुए सरकार तो कह रही है आपको फायदा होगा। जब वो प्राइवेट मंडी में बेचेंगे उसके बाद जो सरकारी मंडी होगी साथ में, हाँ, उसमें जो मार्केट कमेटी टैक्स होगा वो खत्म हो जाएगा, और जो वहाँ फसल आती है वो नहीं आएगी। तो सरकार कहेगी भी इसका कोई फायदा नहीं है, इसको बंद कर दो। जो हैफेड और FCI की खरीद होती है वो खत्म हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी। जब सरकार नहीं खरीदेगी तो FCI खरीद नहीं करेगी, वो बंद हो जाएगी। तो उससे किसानों को ये है, जब सरकारी मंडियाँ खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल इनका वजूद खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जैसे एक ये टेलीकॉम कंपनियाँ BSNL खत्म हो चुकी है, तो वैसे ही जियो ने उसको ख़त्म कर दिया, वैसे ही वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके बाद जो प्राइवेट जो व्यापारी हैं, पूंजीपति हैं, वो ही फसल आपकी, क्योंकि MSP गारंटी नहीं है कानून। जो 2000 का रेट होगा, जो MSP होगा, वो 1000 में खरीदेंगे भी। अब वो किसान की मजबूरी होगी वहाँ बेचना। जो किसानों का पक्ष है, प्राइवेट मंडियाँ होंगी तो सरकारी मंडियाँ जो बंद हो जाएंगी तो किसान का शोषण होगा, किसान के पास ऑप्शन नहीं रहेगा। पहले ऑप्शन था सरकारी मंडियाँ,
और सरकार इसमें एक और कहती है भी सरकारी मंडियां खत्म नहीं होंगी। वो इसलिए कहती है कि जो पीडीएस सिस्टम है, जो हमारे ये राशन कार्ड, जो गरीबों को राशन बांटा जाता है, जो हमारे देश में 80 करोड़ के लगभग हैं, वो खत्म नहीं होगी। सरकार ये कहती है भी कोई भी सरकार नहीं चाहती कि पीडीएस सिस्टम खत्म हो, क्योंकि जो वोटों का सिस्टम होता है, जो वोट होता है, वो इनके आधार पर है भी कोई भी सरकार अपना नुकसान नहीं करना चाहती। तो सरकार कहती है भी मंडियां खत्म नहीं होंगी, सरकार का ये पक्ष है। और जो किसान है वो कहते हैं भी जब प्राइवेट मंडी आएगी दाम ज़्यादा मिलेंगे। जो टैक्स होता है मार्केट कमेटी का, उस टैक्स में से अगर 164 रुपये होता है, ऊपर नीचे होता है, उसमें से जो जब बाहर खरीदेगा व्यापारी, उसको टैक्स में छूट है, वो टैक्स वाला 100 रुपये आपको फालतू दे देगा। तो जब वो बाहर खरीदेगा, अगर सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी तो उन मंडियों में फिर किसान का शोषण होगा। सर, जिस तरीके से किसान लगातार यही कह रहे हैं कि आप ये 3 जो रूल आए हैं हम पे, जो लागू किए जा रहे हैं, उनको रद्द कर दीजिए और हमें लिखित में एमआरपी दे दीजिए, तो सर आप उस चीज पे क्या राय है आपकी? जो किसान संगठन है वो कह रहे हैं भी तीनों कानून हैं जो इनको रद्द करो, और सरकार कह रही है इनमें संशोधन करेंगे, जो इनमें कमियां हैं उनको दूर करेंगे। अगर उनमें कमियां हैं, पहली बात है सरकार कह रही है ये तीनों ठीक है, अगर कमियां हैं संशोधन करेंगे तो उसमें कुछ नहीं रहेगा। किसान कह रहे हैं एक तो हमें एमएसपी गारंटी कानून दो उस पर, और आपने जो ये दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, उसमें मान लो जो कंपनियां होंगी बड़ी बड़ी, वो किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, करार करेंगी 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, और उसमें आपको खाद बीज जो होगा, जो देसी भाषा में है, वो कंपनी कहेगी मैं ये फसल कहूँ, ये फसल आप अपनी ज़मीन में उगाओ जो मैं बोलूँगी, कि उसके साथ उसका करार हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो उसमें उसको जो किसान का जो ठेका अब कॉन्ट्रैक्ट आसपास वो देता है उससे ज़्यादा दाम देंगे, और अपनी मर्जी की फसल आएगी, वो कहेंगे वो उसमें, और खाद बीज उनका होगा, सारा कुछ होगा, उसमें करारनामा एफिडेविट सारा कुछ स्टाम्प हो जाएगा, लिखा जाएगा। और जब वो फसल तैयार हो जाएगी, जो उसके मापदंड होंगे, अगर वो मापदंडों पे खरी नहीं उतरेगी तो वो फसल नहीं खरीदेंगे, या उसको कहेंगे इसका 2000 रेट 1000 देंगे, आपकी फसल सही नहीं है, इसमें कमी है, इसमें गुणवत्ता नहीं है, उसकी पूरी जांच होगी। तो वो किसानों को डर है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। और उसके बाद उनका जो कोर्ट का ऑप्शन होता है वो भी बंद कर दिया गया है, वो भी सिर्फ सिटी मजिस्ट्रेट के पास है और अपना एसडीएम के पास रखा है। वो भी जो होते हैं वो कंपनी की सुनेंगे, किसी गरीब किसान की नहीं सुनेंगे, जिसके पास 2 किले या 4 एकड़ है उसकी सुनवाई नहीं होगी, वो भी कंपनी की सुनवाई होगी। वहाँ किसान फंस जाएगा, जो किसान संगठन कहते हैं, जो किसान कहते हैं, उसमें फिर औने पौने दामों में किसान वो फसल बेचेगा, और जो करार होगा उसका नौकर बन के वो 5-7 साल उसके नीचे काम करेगा। तो सर ज्यादा लंबा चौड़ा हम ना जाते हुए हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार किसान अपनी शहीदी दे रहे हैं, सुसाइड नोट छोड़ रहे हैं, और उसके बाद जो सरकार है उस पर कोई दुख नहीं जता रही है, और उस पर थोड़ा सा भी रिटर्न में भी ये नहीं दे रही है कि हम उनको कुछ प्रोवाइड करेंगे, और बल्कि उनको कड़े से कड़े उनकी परीक्षाएं ली जा रही हैं, तो सर उस पर क्या कहेंगे? आज 50 दिन हो गए आंदोलन को, तो 70 से ज़्यादा हमारे बुजुर्ग भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, नौजवान भी शहीद हो गए हैं। तो ये बहुत ही एक बुरी बात है, बहुत इसको अच्छा नहीं कहेंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो हर बात पे ट्वीट करते हैं, तो उनका आज तक एक भी ट्वीट नहीं आया, इतने किसान शहीद हुए हैं, तो उनके लिए अच्छा नहीं है। उनको इतने बड़े बहुमत से इन किसानों ने ही जिताया था। तो मैं तो इसमें पूरी रूप से निंदा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी और सरकार को सोचना चाहिए, जो शहीदी हुई हैं वो वापस नहीं आएंगे, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, तो ये बहुत ही बुरी बात है। और सरकार को उन शहीदों के बारे में भी सोचना चाहिए, जो इतनी शहीदी होगी, आगे भी हो रही हैं, अभी बंद नहीं हुई। 2-4 किसान रोज़ शहीद हो रहे हैं, ठंड में सड़कों पर बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ही एक राजा के लिए अच्छी बात नहीं है कि अपनी प्रजा के लिए इतना, ये एक मोदी जी को हठ और अपना अहंकार उसको छोड़ना चाहिए, और उनको सोचना चाहिए किसी प्रजा ने मुझे यहाँ तक बिठाया है, ये बिठा सकते हैं तो उतार भी सकते हैं। सर जिस तरीके से किसानों द्वारा चीजों का बाइकाट किया जा रहा है, आपके नजरिए में ये चीजें कैसी हैं? मतलब ठीक है, आप भी नहीं मानते हो? देखो ऐसे है, जो पूंजीपति कॉरपोरेट घराने हैं, किसानों को ये लग रहा है कि ये हमारी जो ये तीनों बिल बनाए गए हैं ये इनके फायदे के लिए हैं, तो उनके जो प्रोडक्ट वगैरह जो चले हुए हैं, जो बाज़ारों में आजकल चल रहा है,
तो वो किसान उनके ऊपर अपना गुस्सा आक्रोश निकाल रहे हैं। आज किसानों में आक्रोश है, तो जहां वो जोर लगा सकते, क्रोध निकाल सकते हैं, वहीं सीधा अंबानी अडानी से तो लड़ नहीं सकते। फिर वो यही कह रहे हैं जो इनके प्रोडक्ट हैं उनका बाइकाट करो। वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो आहिस्ता आहिस्ता जो एक जमीन और खेती बची थी उसके ऊपर भी ये कब्जा करना चाहते हैं बड़े बड़े पूंजीपति। तो जो ये बाइकाट हो रहा है, जो रिलायंस पंप और जो हो रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। इनके प्रोडक्टों का बाइकाट होना चाहिए। इनको भी पता लगे भी गरीब जनता को कैसे तंग किया जाता है। सर 26 तारीख को किसानों की आर पार की लड़ाई है, ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहे हैं, उस पर सर क्या कहेंगे? 26 तारीख को मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन को 50 दिन हो गए हैं चले हुए, तो आज तक ये शांतिपूर्ण तरीके से चला हुआ है। इसकी सफलता का एक ही कारण है कि इतने लंबे समय तक अगर कोई आंदोलन चला है तो इसका एक ही कारण है शांतिपूर्ण। तो 26 तारीख को भी यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से ही हो। मैं तो सरकार से अपील करता हूं कि ये हमारे किसान भी इसी देश के वासी हैं, वो भी तिरंगा लगाकर परेड करना चाहते हैं। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि ऐसी कोई बात ना हो कि सरकार को भी कोई गलत कदम उठाना पड़े और किसान भी कोई गलत कदम उठा लें। सर आपकी नजरों में क्या किसान तिरंगा नहीं फहरा सकता? किसान तिरंगा फहरा सकते हैं। किसान इस देश का अन्नदाता है। अगर किसान तिरंगा नहीं फहरा सकता तो फिर कोई नहीं फहरा सकता। हमारे देश में जय जवान और जय किसान का नारा लगाया जाता है। तो किसान भी 26 जनवरी को जवान परेड करते हैं, तो जवानों के साथ किसानों को भी परेड करने का मौका मिलना चाहिए। ये हमारे इतिहास में विश्व में पहली बार होगा कि जवानों के साथ किसानों ने परेड की है। तो सर मैं आखिरी क्वेश्चन ये बोलना चाहूंगी कि आप मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे 2 शब्दों में? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ये जो आप हट करके बैठे हैं, अगर ये कानून सही हैं, किसानों से खुद आकर बातचीत करें अपने नुमाइंदों को भेजने की बजाय कि ये कानून आपके हित में है। अगर समझा सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझा सकते तो इन तीनों कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। और जो एक तीसरा कानून है जो रह गया था, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 1955 में बनाया गया था, उससे पहले कालाबाजारी होती थी, भंडारण होता था, तो 1955 में इसे एक्ट बना दिया गया था। उस एक्ट को भी इन्होंने संशोधन कर दिया है। और तीसरा कानून ये है जो अपने औने पौने दामों से खरीद के जो बड़े बड़े कोल्ड स्टोर बने हुए हैं उसमें ये उसको जमा करेंगे और उस राशन को बाद में बेचेंगे। कालाबाजारी होगी, 5 साल 7 साल तक उनमें रह सकता है। सरकार कहती है हमारे पास उसको जमा रखने के प्रोडक्ट वो नहीं है, तो अनाज खराब होता है, इसलिए हमने बनाए हैं। तो वो जब जमा हो जाएगा वो बाज़ारों में बेचेंगे। आज तो ये किसान की लड़ाई नहीं है, एक आड़ती की लड़ाई नहीं है। जो गरीब मजदूर है उसको भी ये 5-7 साल में पता लगेगा कि ये कानून सबके खिलाफ है। क्यों? कल को अगर वो भंडारण करेंगे तो वो जो राशन है वहाँ भंडार किया होगा, इन्हीं गरीब मजदूरों को महंगे दामों पर बेचा जाएगा। तो सर आप लास्ट में यही पूछना चाहूंगे, आप किसके सपोर्ट में हैं? मैं पहले दिन से, जिस दिन से किसान आंदोलन है, मैं किसानों के साथ हूँ। मैं किसान पुत्र हूँ और मैं किसान पहले है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी कुछ हो, पार्टियां बाद में हैं। और मैं विपक्ष को भी एक बात कहना चाहता हूँ, जो विपक्षी पार्टियां आज अब किसानों के कंधे पर धरकर चला रही हैं। 2004 में MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हुई थी, एक राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। उन्होंने 5 रिपोर्ट संसद में उस टाइम की सरकार को सौंपी थी, जो 2006 से लेकर 2014 तक संसद में पड़ी रही। कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं की। तो जो आज ये किसानों की हिमायती बनी हुई है, सबसे ज़्यादा 56 साल कांग्रेस ने राज किया है। तो उस टाइम से किसानों का शोषण होता आ रहा है। और जो अब रही कसर थी इस सरकार ने निकाल दी है। किसानों की कोई भी हितैषी सरकार नहीं है, सभी के सभी किसानों के द्वारा शोषण करते हैं। तो जिस तरीके से सर लगातार लोगों का विश्वास उठ गया है, किसी भी पार्टी पे वो ट्रस्ट नहीं करना चाहते, उस पर सर क्या कहेंगे? किसानों का शुरू से शोषण होता आया है। जो पार्टी विपक्ष में होती है वो तो कहती है भी मैं किसानों के साथ हूँ, जब वही पार्टी पक्ष में आती है तो वो किसानों के खिलाफ हो जाती है। ये तीनों बिल कांग्रेस के 2014 के घोषणा पत्र में हैं। राहुल गांधी जी और अमरिंदर सिंह को राहुल गांधी जी ने कहा था खुद कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ये आपके पंजाब से शुरू की जाएगी। उस टाइम क्यों, पंजाब एक बॉर्डर है तो वहाँ से शुरू की जाएगी। अगर ये आज कह रहे हैं किसानों के हितैषी हैं, जिस दिन ये कानून संसद में पास हुए, विपक्ष के जितने भी MP हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उस टाइम उन्होंने उसका विरोध क्यों नहीं किया? उसी टाइम उनको इस्तीफे देने चाहिए थे कि ये कानून इसके किसानों के खिलाफ हैं। अब वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। किसानों की कोई भी हितैषी नहीं है सरकार, विपक्ष में आने के बाद इनके हितैषी बनते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाडी जी हैं वो पूरा का पूरा किसान का समर्थन कर रहे हैं। इस न्यूज को जितना हो सके आप शेयर कीजिए और हमारे लाइव सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।